हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं इसमें त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समान है यानी कि समरूप है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ समरूप है यानी कि समान है। तो ये हम यहाँ पर दो त्रिभुज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप जान जाएंगे कि हाँ, ये कैसे इजी और आसान होता है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, छोटा रूप बनाया त्रिभुज ए बी सी ऐसे, और एक त्रिभुज बनाया हमने ये डी ई और एफ। क्लियर? अब समरूप त्रिभुज आप जानते हो, समरूप त्रिभुज में ए बी भुजा का अनुपात होगा डीई के अनुसार, एसी का अनुपात होगा डीएफ के अनुसार और बीसी ईएफ के अनुसार। चलिए, अब ए बी उसने दिया है 6 सेंटीमीटर, डीई उसने दिया है ये 8 सेंटीमीटर, ईएफ दिया है उसने 10 सेंटीमीटर और एफ डी दिया है उसने 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताना है। इसका परिमाप आप जानते हो, तीनों भुजाओं का योग यानी तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। अब त्रिभुज एबीसी में भुजा केवल एक ही है, तो दो भुजा और निकालनी पड़ेगी हमें, एसी और बीसी। तो एसी भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन यूज करेंगे, एसी ये वाली भुजा इसको निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे, ए बी बटे में ए सी, ऐसे ए बी बटे में ए सी बराबर डी ई बटे में डी एफ, डी ई बटे में डी एफ। तो यहाँ से हमारी ए सी बन जाएगी। अब कैसे देखें आप, डी ई कितना है 8, डी एफ है 14 और ए बी हमारा कितना है 6। तो चलिए देख लेते हैं, ए बी हो गया 6 बटे में ए सी बराबर 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 4 बटे 7। ये हो जाएगा ए सी हमारा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 7 के 21 को 2 से भाग करेंगे 10.5। ए सी आ गया हमारा 10.5। अब हमें दूसरी कंडीशन और लेनी है क्योंकि हमें बी सी भी निकालना है। चलिए देखिए, बी सी वही तरीका ले लीजिए, ए सी बटे बी सी बराबर वही तरीका ले लीजिए, डी ई बटे में ई एफ। क्लियर? ए सी हमारा 6 है, बी सी हमें बताना है और डी ई हमारा 8 है और ई एफ हमारा 10 है। यहाँ से हमारी बी सी आ जाएगी, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 10 तिये 30 को 4 से भाग करेंगे 7.5 आ जाएगा। 30 को 4 से भाग देने पर 7.5। अब देखिए, ये हो गया हमारा 7.5 और ए सी हो गया हमारा 10.5। अब इसका परिमाप बताना, पैरामीटर यानी कि परिमाप, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, सभी भुजाओं का जोड़ करेंगे। देखिए 10, 7, 17 और 8, 1, 18, 18, 6, 24 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए, आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर 24। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज आकृति दी गई है ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए डी ई के समरूप है। देखिए ए डी ई के समरूप है त्रिभुज एबीसी, यानी दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी दोनों आपस में समरूप है।
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दिया है इसका 18, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना। तो यहाँ पर वही थेल्स थ्योरम है इसमें। चलिए देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर ये है दो समरूप त्रिभुजों के गुण धर्मों के अनुसार हम यहाँ पर आपके सामने यूज करेंगे। ये AD बटे में AB बराबर, यहाँ पर त्रिभुज ये हो गया ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। AD भुजा 3 है, AB भुजा, AB पूरा 5 हो जाएगा। ये क्लियर, इनका ये वर्ग लिख लेंगे यहाँ पर। इनकी भुजाओं का वर्ग बराबर होगा उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। ADE का क्षेत्रफल है 18 दिया है, बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना बस। अब देखिए 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 बराबर 18, त्रिभुज ABC। 9 दूनी 18, 25 दूनी 50। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 50। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन करेंगे, आसान इजी और बेस्ट तरीके से करेंगे। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। ये हो गया A, ये B और ये हो गया हमारा C। क्लियर, त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, ये यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर होती है, यानी कि समान भुजाएं है। समबाहु त्रिभुज की जब सभी भुजाएं समान होती है तो उसकी भुजा 12, ये भी सभी 12-12 सेंटीमीटर साइज का है। ये CD कोण C का समद्विभाजक है। कोण C का समद्विभाजक 2 बराबर भागों में बांटना कोण को, CD। क्लियर है, जो AB से D पर मिलता है, यहाँ D पर मिलता है। क्लियर, और ECD का मध्य बिंदु है। CD का मध्य बिंदु हो गया E, ECD का मध्य बिंदु है। तो BE की लंबाई बताओ, BE ये वाली BE की लंबाई बताओ। अब आप देखिए जब ये CD समद्विभाजक है तो यह 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 12 को, 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। अब यहाँ पर दिखाइए, ये जो कंडीशन बनी है इस डायग्राम में, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा 6-6 में, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, इधर ये 12 पाइथागोरस थ्योरम में 12 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो पूरा CD आ जाएगा। चलिए CD निकालते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 12 का वर्ग 144 माइनस 6 का वर्ग 36, तो CD बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट में 14 में से 6 गए 8, 13 में से 3 गए 10, 108। यहाँ हो गया ये 36 दिए 108, 36 दिए 108, 6√3 होगा। ये CD 6√3 होगा, ये पूरा 6√3 होगा। तो ED कितना होगा, ED हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है CD के। तो 6√3 बटे में 2, 2 दिए 6, 3√3 हो गया ED हो गया 3√3। अब फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे कि हमारी BE की लंबाई आ जाएगी। तो अब हमें BE की लंबाई निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम में ये
जब ये कर्ण है, देखो इधर 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने एक भुजा कर्ण है BE, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, या रूट के अंदर कर्ण का वर्ग जमा ये आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये कर देंगे 6 का वर्ग जमा ED कितना है हमारा, ED है यहाँ पर लिख रहा हूँ 3√3, 3√3। बस अब इसको हल करेंगे, देखिए 6 का 36 जमा 3 का वर्ग 9, 9 3 27, ऐसे जोड़ेंगे इन्हें, कितना बनता है ये 7 6 13, हासिल 1, ये होगा 3 3 6 63, ये हो गया 9 7 63, 9 का हो जाएगा वर्गमूल 3√7, ये हो जाएगा 3√7। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3√7, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा लाजवाब, फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है अब 54, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। त्रिभुज PQR में देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, ऐसे त्रिभुज PQR में PQR में कोण QPR का समद्विभाजक QR को S पर काटता है। देख QR को इसका समद्विभाजक S पर काटता है, क्लियर। PQ 12 है, ये PQ 12 सेंटीमीटर, PR 15 सेंटीमीटर, QR 18 है, QR पूरा 18 है, तो SR की लंबाई बतानी, यह वाली लंबाई SR की लंबाई। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। देखो PQ बटे PR, देखिए थेल्स थ्योरम के अनुसार होता है ये PQ बटे PR, PQ बटे PR बराबर होता है QS बटे SR, QS बटे SR, क्लियर है। देखिए आप ध्यान से देखो, PQ कितना है हमारा, PQ है 12, PR है 15। अब हमें इन दोनों का QS और SR दोनों का टोटल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों का जोड़ 18 दिया है। अब ये QS है और ये SR है, दोनों का जोड़ 18 है। तो अब आप ध्यान से देखो, छोटा करेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये दोनों के जोड़ के बराबर है, ये दोनों के जोड़ 18 बराबर 4 और 5 9, क्लियर। ध्यान दीजिए, ये QS हो गया, ये SR हो गया, ठीक। इक्वल टू इक्वल कर दिया मैंने यहाँ, 9 दूनी 18, 1 रेशो की वैल्यू 2, 2 पंजे 10, तो SR आ गया, 2 चौक 8, QS आ गया, क्लियर। अब देखिए QS 8 आ गया और SR 10 आ गया, 10 और 8 जोड़ेंगे 18, पूरा डिटेल पूरा क्लियर हो गया। तो हमसे पूछा है SR की लंबाई हो गई 10। बहुत आसान सिंपल शब्दों में आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिखाया यहाँ पर, ज़बरदस्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक समबाहु त्रिभुज ABC, और इसकी ऊंचाई यहाँ से इंडिकेट करेंगे, ये 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बताना है। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। मान लिया भुजा ए, ये इसकी तीनों भुजाएं होती है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणा भुजा 3 होता है त्रिभुज का परिमाप। तो अब मेन जरूरी है हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी। ए की वैल्यू फाइंड होते ही यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, हमें परिमाप मालूम हो जाएगा।
ध्यान से देखो, सिंपल सा तरीका है आपके लिए। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है 12, तो यहाँ इसके ऊंचाई का एक कॉन्सेप्ट होता है। त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो समबाहु त्रिभुज में √3/2 गुणा भुजा, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणा भुजा। ऊंचाई तो उसने दे दिया मुझे 12, √3/2 गुणा भुजा यहाँ से निकलेगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे में √3 बराबर भुजा। तो √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 24 √3 बटे में 3 हो जाएगा, 3 8 24। गलती कहाँ हुई है? √3/2 गुणा भुजा, 12 दूनी 24, 24 बटे में √3। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 8 24, 8 √3। सही है बिल्कुल, 8 √3। अब देखिए 8 √3 आ गया ये। क्लियर? अब जब मुझे मालूम हो गया कि भुजा 8 √3 है, तो इसका परिमाप ले लेंगे, सभी तीनों भुजाएं जोड़ लेंगे। 8 √3 प्लस 8 √3 प्लस 8 √3, 24 √3 हो जाएगा जोड़ने पर। देखिए ऐसे, यह सीधा सीधा लिख दीजिए एकदम। ये हमारी भुजा की वैल्यू आ गई। परिमाप बराबर होता है 3 गुणा भुजा 8 √3। ऐसे भी कर सकते हैं, 8 3 24, 24 √3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर 24 √3, ऑप्शन बी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 24 √3। क्वेश्चन नंबर आता है 56। देखिए क्वेश्चन 56, कोण कोण RST एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए अधिक कोणीय त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसे अधिक कोणीय त्रिभुज जो 90 से बड़ा होता है, अधिक कोणीय त्रिभुज। इसको मिला देंगे ऐसे, ये कोण RST, यहाँ पर हम लिखेंगे RST एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये दोनों भुजाएं समान होंगी, और जब दोनों भुजाएं समान होगी तो तीसरी भुजा पर बना कोण भी समान होता है। ये मैंने बार बार बताया है आपको। कोण R 16 डिग्री, तो कोण T भी यहाँ पर 16 डिग्री ही होगा। क्लियर है? कोण S का माप बताना, कोण S, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, मालूम है। कोण R जमा कोण S जमा कोण T बराबर 180। क्लियर? R हमारा 16 डिग्री, S हमसे पूछा है, T हमारा 16 डिग्री 180, 32 डिग्री घटाएंगे, 180 में से 32 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 148 डिग्री होगा यहाँ पर, 148। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, दी गई आकृति में, ये हमारी दी गई आकृति है ABC। इस दी गई आकृति में DE समांतर BC के, DE समांतर BC के, ये समांतर का चिन्ह है, तो DE समांतर BC के। क्लियर है यहाँ तक? AD बराबर x, देखिए यहाँ से यहाँ लो AD है तो इसका वैल्यू होगी x, DB x - 2, DB हो गई ये x - 2, AE हो गया x जमा 2, AE x जमा 2, और EC हो गया x - 1, EC x - 1, ये होता है। तो
x का मान बताए। देखिए थेल्स थ्योरम जबरदस्त थ्योरम है ये, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो x का मान हमें बताना। देखिए AD कितना है हमारा x, और AB कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे 1x 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बराबर। अब आएगा AE हो गया हमारा x जमा 2, ध्यान दीजिए, और AC हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक 1x 2x, और जमा 2 में से -1 घटाएंगे जमा का 1। ये हो गया हमारा वैल्यू सेट इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। देखिए ब्रज गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x माइनस 2x, ये माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। क्लियर है। अब देखिए 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, ये इधर आ जाएगा, -3x हो जाएगा ये, और 4x में से 3x घटाएंगे 1x, और -4 इधर आ जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू हो गई 4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बना लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC, ये सामने की भुजा दोनों बराबर हो गए, AB बराबर AC देखें, और कोण BAC 50 डिग्री है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं जब समान हो जाती है तो तीसरी भुजा पर बने कोण भी आपस में समान होते हैं। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों का योग 130 हो गया, यानी कि 65 डिग्री का ये हो गया, 65 डिग्री का ये हो गया। क्लियर है। कोण BAC 50 हो गया। भुजा BC को D तक बढ़ाया, भुजा BC को D तक बढ़ाया, देखिए भुजा BC को D तक बढ़ाया। कोण ACD ये 22 कोण हो गया, इसका मान हमें बताना। मैंने बताया था कोण ACD एक 22 कोण है, और 22 कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो। 65 और 50 115, ये होगा कोण ACD 115 डिग्री। लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। 115 डिग्री होगा हमारा कोण ACD। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन करेंगे। IJ के एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। IJ और K समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें IJ बराबर IK, ये आपस में बराबर हो गए दोनों। यदि IJK कोण JIK, J है ये, कोण JIK 60 डिग्री है, JIK 60 डिग्री है। अब देखिए जब ये 60 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा पर बने कोण भी समान होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान है तो तीसरी भुजा पर बने कोण भी समान होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखिए ये 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 में ये 60 डिग्री के रह जाएंगे। तो क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब ये समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। हमसे पूछा है कोण IJK का मान जो है IJK का मान 120 डिग्री से कितना % कम है। देखिए 60 है ये, 120 डिग्री से कितना % कम है ये, बस डायरेक्ट निकल जाएगा। 60 दूनी 120, 1/2 होता है 50%।
तो 50% कम होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 50%। अब यहाँ पर 50% में मिस्टेक है, इसको सही करेंगे क्योंकि 2 जगह इसमें 55 आ चुका है। हाँ, यहाँ पर सही करेंगे 50। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 60। देखेंगे एक त्रिभुज के कोण 2x 3x - 8 5x - 12, यानी त्रिभुज के 3 कोण दिया है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताए। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन्हें योग के रूप में लिख लेंगे 2x जमा 3x - 8 जमा 5x - 12 योग हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 2 3 5 5 10x तो यही हो गया और माइनस के 12 और 8 20 हो गया बराबर 180। 10x बराबर 180 में 20 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा और 0 से 0 को भाग देंगे x बराबर 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20। क्लियर है ये? x बराबर 20। हमसे पूछा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। अब सबसे बड़ा कोण तो हमारा ये वाला है, ये x की वैल्यू 20 पंजे 100 भरेंगे -12 बराबर 88 डिग्री। ये आ गया सबसे बड़ा कोण ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सबसे बड़ा कोण 88 डिग्री।